एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन जिसकी भारतीय लोगों में सबसे ज़्यादा कमी होती है। बच्चे का ग्रोथ कम आता है, बच्चे के डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं, माँ को प्रेगनेंसी में भयंकर सफरिंग रहती है। ये इतना गंभीर है कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन घबराइए मत, यहाँ पर मैं आपको हर समस्या का समाधान देने आती हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ, बड़े बेहतरीन, बड़े ही खूबसूरत, बड़े आसान सोल्यूशंस। सो मॉमीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि जल्दी ही ये बंडल ऑफ सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाला है। जुड़े रहेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे। देखिए, विटामिन B12 बहुत ज़्यादा क्रूशियल है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेवल तक डीपली प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है, आइए पहले उन चीज़ों को जानते हैं, तब हम B12 का स्तर अपने रिगार्डिंग हम समझेंगे। देखिए, बेबी के ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन में इसका बड़ा रोल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं। DNA सिंथेसिस में इसका रोल बहुत बड़ा होता है। स्ट्रेस कंट्रोलिंग में इसका रोल बहुत बड़ा होता है। कहते हैं ना, RBC खून बनना, B12 डेफिशिएंसी है तो ये एक अनीमिया का प्रमुख कारण हो सकता है। खून नहीं बनाना प्रेगनेंसी में अच्छे से तो प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चे के ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, वेट नहीं बढ़ना, माँ की पूरी प्रेगनेंसी हाफते हाफते हालत खराब रहेगी। प्लेसेंटा और यूट्रस को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी अगर B12 की डेफिशिएंसी है। और भी बहुत सारे क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बहुत जरूरी है वो आप समझ जाएं। तो B12 की कमी प्रेगनेंसी में नहीं होनी चाहिए। इसको बढ़ाएं कैसे? आप टेस्ट जरूर करवा ले B12 का। जब भी आप अपने फॉलोअप के लिए जाते हैं, अपने डॉक्टर से जरूर बात कर ले, B12 का टेस्ट जरूर करवा ले। वैसे प्रेगनेंसी में आयरन के साथ B12 दिया जाता है, फॉलिक एसिड B12 रहता है आपके सप्लीमेंट्स में, तो एक बार अपनी आयरन टैबलेट चेक कर ले, शायद उस पर B12 मेंशन हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसकी नीड ज्यादा रहती है, इसलिए डॉक्टर जरूर लिखती है। मेनली गायनेकोलॉजिस्ट क्या कहती है कि B12 को ब्रेन प्रोटेक्टिंग विटामिन की तरह कंसीडर करती हैं। और प्रेगनेंसी की शुरुआत से, जैसे आप पहली बार जाएंगी ना टेस्ट पॉजिटिव आने पर, तभी आपको दवा लिखी जाएगी, उसमें B12 लिखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, आपके टेस्ट नहीं हुए हैं, आप टोटल अनजान हो इस विषय से, तो एक बार B12 का टेस्ट आप जरूर कराना। B12 की कमी से इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। शुरू के 3 महीने मिसकैरेज रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम प्रेगनेंसी से पहले ही पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि देखिए, ये विटामिन वाइटल है, आपको इनको भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना है, हर दिन खाना है, इससे प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे। B12 की डेफिशिएंसी में बच्चा अगर जन्म भी जाता है ना, तो उसमें स्पीच डिलेज होते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है बच्चे को, और लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं बच्चे को, क्योंकि इसके ब्रेन डेवलपमेंट से ये कनेक्टेड है। तो B12 डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होने देनी है अपनी प्रेगनेंसी में, इसलिए सावधान कर रही हूँ। आप इसके टेस्ट जरूर करा लीजिए। समय रहते आप सप्लीमेंट ले लेंगे, डाइट ठीक कर लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। किन फीमेल्स में B12 के डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं? जो लेट कंसीव करती हैं, जो वर्किंग हैं, जिनका स्ट्रेस एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जो PCOS पेशेंट हैं, या जो प्योर वेजिटेरियन हैं, उनके साथ B12 डेफिशिएंसी के केसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आती हैं, देन आपको इसका चेक ज़रूर रखना है। सो अब बात करेंगे कि B12 की तो बात हो गई कि ज़रूरी कितना है, बढ़ाना कैसे है, इसको बढ़ाएं कैसे। तो आप दूध दही का प्रयोग बढ़ाइए डाइट में। जो दूध है, अनाज है, अंडे हैं, इनमें प्रचुर होता है, तो आपको दूध और दही हर दिन यूज करना है। एक बार दूध ले लिया, एक बार कर्ड ले लिया। बॉइल्ड अंडे ले सकती हैं तो आप ले लीजिए, दालों में भी मिल जाएगा ये आपको, दालें आप बराबर यूज कीजिए। पनीर, चीज, ये सब चीज आपको, मिल्क से रिलेटेड हर चीज आपको अच्छे से खानी है। फर्मेंटेड जो भी फूड होता है ना, जैसे कर्ड है, या घर में आप इडली का, डोसे का जो बैटर बनाते हो, उसमें B12 हायर अमाउंट में होता है। तो आपको फर्मेंटेड फूड अच्छे से खाना चाहिए, फ्रेशली फर्मेंटेड, कोल्ड नहीं। नॉनवेज सोर्सेज में एग, चिकन एंड फिश ले सकती हैं आप। फिश पॉसिबल नहीं है या हीट करता है, क्योंकि फॉस्फोरस होता है, थोड़ा हीटिंग होता है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में हम सेंसिटिव केसेस में अलाउ नहीं। लेकिन एग्स, बॉइल्ड एग्स और चिकन ब्रेस्ट आप ले सकती हैं, रेड मीट नहीं लेना है। अगर आपके B12 रिपोर्ट्स में 300 से नीचे आता है B12 का लेवल, देन आपको B12 सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। लगभग ये 1500 mcg तक भी आपको डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में इसके इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, ताकि समय रहते चीजों को बचाया जा सके। अब
इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, इसलिए एंटासिड्स आप कम खाएं। कई लोग होते हैं बहुत एंटासिड यूज़ करते हैं, उनको बहुत एसिडिटी रहती है। सही खान पान रखेंगे एसिडिटी वैसे ही नहीं होगी। आप एंटासिड का यूज़ करेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। आंतों को अच्छा रखना है, फाइबर और संतुलित आहार आपको खाना है, पानी पर्याप्त पीना है, आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ, गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स याद रखिए, बिल्कुल नहीं भूलना, B12 चाहिए। प्रोबायोटिक्स आप अच्छे से खाइए, दही छाछ अच्छे से खाना है आपको। एक बहुत ही खूबसूरत बात बताना चाहूँगी कि अगर B12 का स्तर अच्छा हो ना, तो बच्चे का मेमोरी, उसकी शार्पनेस, उसका इंटेलिजेंस, उसकी लर्निंग एबिलिटी 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो अपने घर में पल रहे शिशु को ये अनमोल उपहार ज़रूर दें। B12 डेफिशिएंसी ना होने दें, डाइट लें, ज़रूरत है तो सप्लीमेंट लें, अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।